सचिव थे, वो भी अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पूरन चंद जी जो है यहाँ का मिनिस्टर थे, वो संगठन मंत्री थे। तमाम यहाँ के लोग हमारे संस्था का नेतृत्व कर चुके हैं। साथियों, हम लोग शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से पता नहीं क्यों विभिन्न पार्टियों के उदासीनता के कारण टिकट न मिलने के, सक्षमता की वजह से नहीं बल्कि टिकट न देने के कारण हम लोग राजनीतिक जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। यहाँ 245 विधानसभा है और यहाँ की आबादी हमारी 70 लाख के करीब है। उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व करीब 38 से 40 विधायकों का बनता है, लेकिन वर्तमान में केवल 9 विधायक हैं। इसलिए नहीं कि चुन कर नहीं है, असफल है, इसलिए कि विभिन्न पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। जिसने टिकट दिया उसमें हमारे सफलता का प्रतिशत जो है किसी में 70 रहा, किसी में 70% रहा। ये बैठक का उद्देश्य हमारा, वैसे तो बैठकें हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में होती रहती हैं, लेकिन इस बार यहाँ बिहार में बैठक करने का उद्देश्य केवल यही रहा कि यहाँ से हम तय करेंगे कि आनुपातिक भागीदारी हमको कैसे मिले और जो पार्टी हमको टिकट देगी उसको हम वोट करेंगे, और जितनी हमारी भागीदारी होगी उतनी ही हम साझेदारी उनके साथ करेंगे। साथियों, हमारा कार्यक्रम इसी परिप्रेक्ष्य में हमने विभिन्न पार्टियों के प्रमुखों, अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, विपक्ष के नेता हों, सबको पत्र भेजा है। सबसे मैंने टाइम लिया है कि आप लोग जो है 21-22 में हमको मिलने का समय दीजिए, हम अपने समाज की बातों को रखेंगे। आखिर का कारण क्या है कि हमको टिकट नहीं दिया जा रहा। हमारे उम्मीदवार भी किसी रूप में किसी अन्य समाज के लोगों से पिछड़े नहीं हैं, काबिल हैं, लेकिन उनकी पार्टियों की उदासीनता के कारण टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो अब की बार हम लोग चंदा देने में सबसे आगे, झंडा धोने में सबसे आगे, खाने की व्यवस्था करना हो तो सबसे आगे साहू जी हैं, लेकिन जहां टिकट की बात आएगी तो उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। हमारी यह कोई अक्षमता नहीं है कि हमें आप पीछे कर रहे हैं। इन्होंने बताया, और मैं सब जगह कहता हूं, एक बनिया का बच्चा जितनी कुशलता से अपने व्यापार को चला सकता है और एक छोटे से बनिया की दुकान से 15-20 आदमी को पाल सकता है, उसे अगर सत्ता की चाबी सौंपी जाएगी तो आप कल्पना कीजिए कि वो कितने अच्छे से देश को चलाएगा या राज्य को चलाएगा या उस विभाग को चलाएगा जिस विभाग की प्रमुखता उसे दी जाएगी। जहां कहीं उसे आप जवाबदेही सौंपेंगे, पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ वो चलाएगा। आपके माध्यम से मैं यह भी संदेश देना चाहता हूं कि एक बनिया का बच्चा, वैश्य समाज का बच्चा करोड़ों रुपया दूसरों से लोन लेता है, दूसरों को पैसा देता है, अपना व्यापार करता है। कभी आपने नहीं सुना होगा 100 में 1-8% ही ऐसी शिकायत आती होगी कि किसी ने किसी का पैसा मार लिया। बड़ी ईमानदारी से चलाते हैं। तो जब वो इतनी निष्ठा से एक साधारण पब्लिक को और व्यापारी वर्ग को चला सकते हैं, उधार दे सकते हैं, ले सकते हैं और व्यापार में निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, 1 करोड़ बैंक ब्याज भी देंगे और उसके बाद भी टैक्स देंगे और उसके बाद भी सबको पाले पोसेंगे और तरक्की करके दिखाएंगे, यह बनिया के बेटा में ही क्षमता है।
अब अगर इसे दूर किया है। चलिए मित्रों, विशेष हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी 21 और 22 जून की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक लगभग 30 वर्षों के बाद बिहार पटना में आयोजित की जा रही है और इस राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऐसे तो हमारा संगठन शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हमारे लोगों के किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है उसको दूर करने के लिए हम लोग अपने काफ़ी क्षेत्रों में काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। लेकिन इस बार हमारा जो उद्देश्य है वो है बिहार विधानसभा 2025। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है, हमारे संगठन का ये मानना है कि राजनीतिक जो ताकत है वो एक मास्टर की के तौर पर होता है। कई सारे तालों की एक चाबी जो है वो राजनीतिक ताकत अगर आपको प्राप्त हो गई तो वो मास्टर की तरह जो है हमारे जो लोग हैं जिनको संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला हुआ है, आरक्षण की बात होती है या फिर जो जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उनके जो मैनिफेस्टो है, तो उसमें हमारे राजनीतिक लोगों की बड़ी अहम भूमिका होती है। किसी प्रकार का कानून पास कराना होता है, जैसे पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों को अति पिछड़ा जो है वो बिहार में मिला हमारे तेली समाज को। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो राजनीतिक दल के द्वारा ही उसको पूरा किया जा सकता है, राजनीतिक ताकत के द्वारा ही उसको पूरा किया जा सकता है, सत्ता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। हमारा ये मानना है और जो भी जातीय सर्वे हुआ है उससे हम लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने के पास जो डाटा है उस डाटा के आधार पर बिहार में 14 करोड़ में से 5% की आबादी, लगभग 70 लाख की आबादी जो है वो हमारे तेली समाज की है। और 70 लाख की आबादी हमारी होने के बावजूद हमारे बिहार विधानसभा में जो 243 की संख्या है वहाँ हमारे मात्र 9 विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमारे विधानसभा में विधायकों की संख्या 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए, जो अभी मात्र 9 पर अभी सीमित हुई है। तो हमारा एक विशेष प्रयोजन है कि वहाँ हमारी ताकत बढ़ाई जाए। विधान परिषद में हमारा कोई भी सदस्य नहीं है, राज्यसभा में हमारे एक सांसद है और पिछले बार हमारी लोकसभा चुनाव में हकमारी हो चुकी है। हमारे 40 लोकसभा में एकमात्र हमारे सांसद हमारे समाज से जो है सुनील कुमार पिंटू जी हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट कटा किसी भी राजनीतिक कारण से। हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्य समाज के भी कई नेताओं के टिकट कटे, लेकिन उसके बाद उनके टिकट कटने के बाद जो है उन्हीं के समाज के व्यक्ति को उस जगह पर टिकट दिया गया। लेकिन तेली समाज के साथ, वैश्य समाज के साथ